कहता है एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है जिनके अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 1000 मीटर की ऊंचाई से देखता है। ऊंचाई कितना हो गया उसका? 1000 मीटर। ये मान लेते हैं कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर है, तो इसका दूरी कितना मीटर? 1000 मीटर। अब यहाँ से क्या करता है, एक बार बाएं देखता है, एक बार क्या करता है, दाएं देखता है। तो ना दोनों तरफ देखते, इसको मिला दो इससे, तो एक तरफ 45 डिग्री का कोण बनाता है, एक तरफ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक तरफ 45 डिग्री का और एक तरफ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। नाम इसका दे दो A B C D। आई कौन कौन बनाता है? तो अवनमन कोण बनाता है। कौन कौन? अवनमन कोण। ऐसे रहा होगा। अब यहाँ अवनमन कोण होगा 60 डिग्री का, तो यहाँ कितना हो गया उसका उन्नयन? 60 डिग्री। इधर इसका अवनमन 45 डिग्री होगा। अब यहाँ से देखता है तो यहाँ बनेगा ना उसका अवनमन, तो ये 45 डिग्री होगा, तो यह भी उसका उन्नयन कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? बीच की दूरी। तो इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? y। एगो को x माने, एगो को y मान लिया। या तो पूरे दूरी को x मान लो, पूरा x, तो एक बगल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस y। क्या दिया है? y। त्रिभुज A B D तथा त्रिभुज ACD में क्या दिया हुआ है? AD बराबर कितना हो गया? 1000 मीटर हुआ। CD बराबर x मीटर। यह क्या किए हैं? माने हैं। BD बराबर कितना मीटर? y मीटर। ये भी क्या किए हैं? माने हैं। अब देखो, पहले एगो त्रिभुज का काम करते, इस त्रिभुज का काम करते हैं। तो अब यहाँ से देखने पर यह हो गया लंब, यह हो जाएगा आधार। जब लंब और आधार का चर्चा होगा तो टैन या कोट। तो पहले क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABD से यानी टैन कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AD बटे, यानी यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? AD। आधार कौन हो जाएगा? BD। AD बटे BD। DB लिखो, BD लिखो, एक ही बात है। tan 60 डिग्री का मान √3 है बराबर 1000 बटे y। यही न रे? बटे एक लोग कोना कोनी गुना करो, √3y बराबर कितना? 1000 मीटर। √3y बराबर 1000। इसको समीकरण 1 यही मान लेते हैं। या तो ज़रूरत पड़ेगा तो y का वैल्यू निकाल लेंगे अलग। आप त्रिभुज लेते हैं ADC या त्रिभुज ACD से। अब त्रिभुज ACD से, अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भुजा इसके लिए क्या हो गया? लंब हो गया। यह क्या हो गया? आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया? AD बटे CD। tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर AD का मान 1000 बटे x बटे एक लोग कोना कोनी गुना करो। x बराबर कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया। x बराबर 1000 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण। अब ये बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालना है तो x प्लस y न करना पड़ेगा।
तो यहाँ x का मान निकला, लेकिन यहाँ y का मान नहीं निकला है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे। y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे √3। अब परिमेयकरण कर देंगे तो √3 या √3 से गुना करेंगे तो 1000 √3 या बटे कितने 3। एकरा मान लेना चाहिए समीकरण 1। अब देखो इस y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू हमको चाहिए क्या, तो x प्लस y। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे कैसे, फर्स्ट x प्लस y जुटा पूरे दूरी के लिए, इधर क्या जुटा x का वैल्यू 1000 प्लस 1000 √3, 1000 √3 या बटे 3। x प्लस y बराबर ये कितना हो गया 3000 प्लस 1000 √3 या बटे कितना रे 3। देखो तो 4000 √3 या बटे 3 है रे, नहीं तो गुना होगा। क्या हो गया, ओ इसके साथ √3 है ना, तो इतने रह जाएगा। 1000 कॉमन लेंगे तो कहानी तो वही है कितना आंसर ये बोलो ना। 1000 कॉमन लिए 1500, तो एगो काम करो ना 3000 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1000 गुना 1.732 बटे कते 3। इसका भी अलग दे देते हैं, इसका भी 3 क्या करते हैं अलग दे देते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, इसको गुना करो तो कितना होगा 3 × 5 = 15, 2 काटते हैं 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 2 बचा 2 × 3 = 23, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकट्ठा 1 मिनट रुको, x प्लस y बराबर इसको काटे तो 1000, तो 1000 प्लस इसको गुना करेंगे तो या तो इसको दशमलव उड़ाओ, नीचे कितना हो जाएगा 1000 होगा, 1000 से 1000 कटा, इससे इसको काटो 3 × 5 = 15, कितना बचा 2, 2 × 3 = 23, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 2 1, यही ना बचा 3 × 7 = 21, 2 = 23, 2 2 × 2 = 22, 3 × 7 = 21, फिर कितना बचा 1, 1 पर 0 10, 3 3 करके आएगा, यानी 577.33, यानी बराबर 1577.33 या 3 4 लगभग में दे सकता है। समझ गया, 1577.33 या 3 3 का पुनरावृत्ति लगातार हो रहा है, तो एगो अंक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो आप 3 3 दिया होगा तो 3 3 लिखना, अगर 4 दिया होगा तो 4 लिख देना। 35 का 2 नंबर क्वेश्चन पर वो क्या कहता है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर 100 मीटर, कितना मीटर है 100 मीटर, देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब क्या है एक के तरफ है, एगो 30 डिग्री का कोण बनाता है तो एगो कितना डिग्री का कोण बनाता है 45 डिग्री का। एगो जहाज़ मान लेते यहाँ पर है, समझ गया ना, दूसरा इसको और मिला देते ही कितना डिग्री का बन गया, एगो जहाज यहाँ पर है। अब नमन कोण कैसे बनेगा इस तरह से बनेगा, तो यह 30 डिग्री का, यह कितना डिग्री का 45 डिग्री का। तो दोनों वायुयानों की बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब ई बीच की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए, यह भाग हमको चाहिए, समझ गया ना। तो इसको क्या नाम दे दो A B C D, यह दूरी x मान लेते हैं, यह दूरी क्या हो गया y मान लेते हैं।
माना कि दोनों वायु यानों की बीच की दूरी बराबर कितना हो गया, CD बराबर न हो गया बीच का दूरी, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर है, तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, x हो गया। BC क्या मान लिए हैं, y मीटर मान लिए हैं। AB कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। अब पहले इस त्रिभुज से लो, त्रिभुज ABC से यहाँ से देखेंगे तो लंब यह क्या हो गया, आधार हो गया, लंब और आधार। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर AB बट्टा BC, 1 बराबर 100 बट्टा y, इसका भी बट्टा 1 लोग कोना कोनी गुना कर दो तो y बराबर कितना, 100 मीटर हो गया। समीकरण 1। अब अभी बीच वाला त्रिभुज को भूल जाओ तो ये पूरे त्रिभुज ना आ जाएगा, इसके लिए ये पूरे हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो लंब या BD हो गया आधार, तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान 100 बटे कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया BD का, x प्लस y, x प्लस y। अब कोना कोनी गुना कर लो तो x प्लस y बराबर 100√3। समीकरण 2। अब यहाँ देखो y का मान निकला है, यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, x प्लस y बराबर 100√3। x प्लस y को हटाएंगे, y की जगह क्या रख देंगे, 100 बराबर कितना हो गया, 100 गुना √3 का वैल्यू 1.732, इसका दशमलव रहो कितना हो गया, 1000 हुआ, नीचे 2 को 0 से 2 को 0 कटा, यानी x बराबर कितना, यानी 173.2। 1732 में 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 173.2। आइए उधर जाएगा तो माइनस का 100, तो x का वैल्यू कितना, 73.2 मीटर। यानी लास्ट में लिख देना था दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 73.2 मीटर होगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 73.2 मीटर। 37 का क्या 3 नंबर न रे, समुद्र के मध्य में स्थित, क्या कहता है, समुद्र के मध्य में स्थित, यह मान लो तुम्हारा क्या है, समुद्र है। क्या है यह, समुद्र है। क्या है बोलो रे, समुद्र हो गया। इसके मध्य में एक लाइट हाउस लगा हुआ है, समझ गए ना, लाइट मतलब बनल है, जैसे देखता है ना टावर आर पर क्या करता है, लाल वाला बॉल चुकबुक करते रहता है, तो उसी तरह इस पर वही हुआ, लाइट हाउस। अब यहाँ से एगो जहाज इधर से जा रहा है, एगो जहाज क्या कर रहा है, इधर से आ रहा है। वो तो लाइट हाउस जो देखेगा तो आके इसमें ठोकर नहीं मारेगा। वो जो ललका वाला बॉल जो चकबकाता है तो उसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, दूरे से पता चलता है। तो अब अगर इसके बीच का दूरी कितना है, यहाँ से अगर इसको मिला दे फिर इसको यहाँ से मिला दे तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण कितना कितना डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका उन्नयन बनेगा, ये उन्नयन, इसका अथी अवनमन। तो यहाँ जितना डिग्री का अवनमन तो यही उसका उन्नयन बनेगा। तो जहाज का उल्टा नहीं देखेना चाहिए, समझ गए ना, नहीं तो इतने समय एकरा मारती है, उल्टा करके मारती है। तो उन्नयन ही डायरेक्ट यहाँ से ले लिए। अब इसके बीच की दूरी कितना मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया। बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बात करें तो कितना मीटर, 100 मीटर।
तो ऊपर मिटा दे, नाम दे देते हैं अब क्या, ए बी सी डी। ई हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको x मान लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। जैसे दूसरा नंबर का सवाल बना था, सेम सवाल है, सॉल्व दे के मारो क्या, माना कि वहाँ पैर था, यहाँ पर क्या हो गया, लाइट हाउस। क्या हो गया, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना मीटर रे, ऊंचाई AC बराबर कितना मीटर हो गया, H मीटर। CD क्या मान लिए हैं, X मीटर। BC कितना हो गया, 100 माइनस X मीटर, यही ना हो गया। तो अब दो गो त्रिभुज बनता है, कौन देखो इसका कितना कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी एगो को दे देते हैं 30 डिग्री, एगो का मान दे देते हैं 45 डिग्री। तो अब इसका भी होगा 36.6 आंसर आएगा इसका भी। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABC से ले लेते हैं, त्रिभुज ABC से। अब यहाँ से देखने के बाद ये लंब हो गया और यह क्या हो गया, आधार। तो लंब और आधार का चर्चा होता है तो tan या कोट। तो tan कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। या तो पहले इसका ले लेना, पहले 30 डिग्री का ना, इससे पहले में लिए थे। तो AC बट्टा BC, tan 45 डिग्री का मान 1, यानी 1 H बट्टा 100 माइनस एक्स, कोना कोनी गुना कर लो, H बराबर कितना 100 माइनस एक्स, समीकरण फर्स्ट। अब कौन बनाएगा, 100 माइनस एक्स हुआ ना, एगो समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण लो, निकालना हमको ऊंचाई, तो डायरेक्ट एक के बार में H का मान निकाल दो। यही लगा के बोलना, तो मैं बोले में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली बोल। त्रिभुज ACD से लेंगे, त्रिभुज ACD से यहाँ पे 30 डिग्री है, लंब और आधार, लंब और आधार का बात होगा तो tan या cot, tan 30 डिग्री बराबर AC बट्टा DC। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AC का मान कितना है H, DC का मान X, X बराबर √3H, समीकरण सेकेंड। हमको ज्ञात क्या करना है, H का मान। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या है, h बराबर 100 माइनस एक्स, h बराबर 100 माइनस x का मान कितना निकला है, √3h, √3h। h को एक साइड कर लेंगे, ई माइनस में इधर आएगा प्लस में, √3h प्लस h बराबर 100। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, h ले लेंगे कॉमन, √3 प्लस 1 बराबर 100। इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, h बराबर 100 बट्टे √3 प्लस 1। जब नीचे में रूट हो तो उसका परिमेयकरण कर दिया जाता है, परिमेयकरण। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 - 1 बटा √3 - 1। h बराबर 100 इंटू √3 - 1 बट्टा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 - 1 बराबर 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732 - 1 बट्टा
2, इसको काट देंगे 50 इंटू गुना इस 1.732 में से एक गया 0.732 सो गुना कर देंगे 5 दूना 10 के 0 हाथ में 5 या 15 5 10 में 5 या 15 1 16 5 7 5 35 1 36 36.66 बराबर 36.6 मीटर। तो पे लाइट हाउस की ऊंचाई हो गई 36.6 मीटर।